Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 4 introduction to MS PowerPoint 2016. In this chapter we will learn about the presentations, how we can create the presentations, saving a presentations and closing a presentation, opening a saved presentations. Now let's start the chapter 4. Chapter 4 इंट्रोडक्शन टू एमएस पावरपॉइंट 2016। आइए हम इसका देखते हैं फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। प्रेजेंटेशंस, स्टार्ट पावरपॉइंट 2016, कंपोनेंट्स ऑफ पावरपॉइंट 2016, creating a new presentation, adding text in a presentation, saving a presentations, opening a presentations, adding a new slide, then running a slide show। चलिए हम देखते हैं इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर पिक्चर्स एंड नेम दैम। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके नाम देंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपका वर्ड, नेक्स्ट ये हमारा क्या है आपका पेंट, MS PowerPoint is a part of Microsoft Office package. It is a software used to create a presentations. देखिए MS PowerPoint की बात करें तो ये हमारे Microsoft Office पैकेज का एक पार्ट होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। अब प्रेजेंटेशंस इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, ऑडियो, वीडियो एंड सम एनिमेटेड इफेक्ट्स। जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हमारे टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, चार्ट्स, ऑडियो और वीडियो होती है। इसके अंदर हम सम एनिमेटेड इफेक्ट्स इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। देखिए बहुत सारे हमारे प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एक्सेट्रा। जैसे हमारे क्या हो गया यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट हो गया, ओपन ऑफिस वगैरह हो गए। बट द मोस्ट कॉमन एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इज MS पावरपॉइंट। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा यूज टू सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है हमारा MS पावरपॉइंट। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन की बात करें। अब प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारा कलेक्शन होता है स्लाइड्स का, जो हमारा सिस्टमैटिक वे में क्या होता है, अरेंज्ड होता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। पावर पॉइंट के अंदर हमारे जो क्या होता है, मैनी पेजेस होते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, स्लाइड्स कहलाते हैं। When all the slides are combined together and displayed in a sequence, it is called a slide show। जब ये सारी स्लाइड्स हमारी कंबाइंड होती हैं और टुगेदर होती है, इकट्ठी होती है, एक सीक्वेंस में काम करती है, तो हमारा क्या कहलाता है, स्लाइड शो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका स्टार्ट पावरपॉइंट 2016 की बात करते हैं। टू स्टार्ट पावरपॉइंट 2016 फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे पावरपॉइंट 2016 को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं। यहाँ पे आपका स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। हम सबसे पहले किस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाता है। देन स्टेप 2 पे हम जाएंगे, क्लिक ऑन ऑल एप्स ऑप्शन, उसके बाद हम ऑल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन द वर्ड P एंड सिलेक्ट द पावर पॉइंट। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, P वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, पावर पॉइंट को। द पावर पॉइंट स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स, हमारे सामने एक पावर पॉइंट की स्टार्ट स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। सिलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल फ्रॉम द स्क्रीन। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो थंबनेल होगा उस पर क्लिक करेंगे। अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम प्रेजेंटेशन वन विल बी ओपन इन द प्रेजेंटेशन विंडो। और हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, हमारा जैसे प्रेजेंटेशन 1 पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन 1 का जो थंबनेल होगा वो हमारी ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स ऑफ पावरपॉइंट 2016। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं पावरपॉइंट 2016 की। पावरपॉइंट 2016 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पावरपॉइंट 2016 के अंदर हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी टाइटल बार की। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन। ये हमारे करंट प्रेजेंटेशन का नाम डिस्प्ले करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार एंड द कंट्रोल बटन ऑन द राइट साइड। इसके अंदर हमारे क्विक एक्सेस टूल बार होता है लेफ्ट साइड के अंदर टाइटल बार के, देन हमारे कंट्रोल बटन होता है राइट साइड पर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू वेरियस टूल्स। यहाँ पे हमारे क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेरियस टूल के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स लाइक सेव, अनडू एंड रीडू। इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड होती है, जैसे हमारे अनडू हो गए, सेव, रीडू वगैरह, जो हमारी क्विकली यूज होती है, एक्सेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिबन की बात करते हैं। द रिबन कंटेन्स वेरियस टैब्स अंडर विच वेरियस कमांड्स आर ऑर्गेनाइज्ड
इन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हम रिबन की बात करें तो इसके अंदर हमारी वेरियस टैब्स होती है, जो इसके अंदर कमांड्स होती है, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी फाइल टैब की बात करते हैं। द फाइल टैब इज प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द रिबन जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए अगर हम फाइल टैब की बात करें तो ये हमारे क्या होता है, जस्ट हमारे रिबन के क्विक एक्सेस टूल बार के पास नियर अबाउट होती है। इट कंटेन्स ऑप्शंस टू परफॉर्म फ्री फाइल रिलेटेड ऑप्शंस सच एज अ न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज। इसके अंदर हमारे वेरियस टाइप के ऑप्शंस होते हैं जो हमारे फाइल रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारा न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज, ये बटन्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लाइड्स नेविगेशन पेन की बात करते हैं। इट अलाउज टू व्यू ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। ये क्या करता है, हमारे जितनी प्रेजेंटेशंस के अंदर स्लाइड्स होती है उनको देखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्लेस होल्डर की। इट इज द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स वेयर टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड ग्राफ्स आर प्लेस्ड। ये हमारा डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफ्स वगैरह क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रूलर की बात करते हैं। अब पावर पॉइंट विंडो हैज टू रूलर्स। पावर पॉइंट विंडो के अंदर हमारे टू रूलर्स होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, विच हेल्प अस अलाइन द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। जो हमारी हेल्प करते हैं अलाइन करने के लिए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लाइड पेन की। इट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। ये हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स होती है उनको डिस्प्ले करता है। एंड द यूजर कैन शिफ्ट फ्रॉम वन स्लाइड टू अदर। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आपकी स्टेटस बार की। इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। ये हमारी पावर पॉइंट विंडो के बॉटम में होता है। द स्टेटस बार हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, नोट्स, कमेंट्स बटन एंड व्यू बटन। जो स्टेटस बार होता है उसके अंदर हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, नोट्स, कमेंट्स, बटन्स एंड व्यू बटन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आप देखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना, किस तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर न्यू प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग टू वेज। देखिए कोई भी प्रेजेंटेशन होती है हमारी पावर पॉइंट के अंदर, टू वेज के थ्रू हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बाय यूजिंग अ टेम्पलेट्स। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे नई प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट पावर पॉइंट 2016। सबसे पहले हम पावर पॉइंट 2016 पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, व्हेन द स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स ईदर प्रेस द एस्केप की टू सिलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल। उसके बाद जो हमारी स्टार्ट स्क्रीन आएगी उसको हम एस्केप की करके हटाएंगे। देन हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसका एक बार क्विक व्यू देख लेते हैं। द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज Ctrl+N। देखिए जो शॉर्टकट होता है हमारी नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का, वो हमारा क्या कहलाता है, Ctrl+N कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप 3 देखते हैं। इफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग। अगर हमारी पावर पॉइंट एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रही है तो क्लिक ऑन द फाइल टैब टू गो टू द बैक स्टेज। तो हम क्या करते हैं, फाइल टैब पे जाते हैं, बैक स्टेज में वापस जाने के लिए सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप 4, अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर इन द पावर पॉइंट। हमारी जो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट में वो अपीयर हो जाती है। बाय डिफॉल्ट इट कंटेन्स ओनली वन स्लाइड विद डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हमारे क्या होता है, डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है जिनको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं। दीज प्लेस होल्डर्स होल्ड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। ये प्लेस होल्डर क्या करता है, इसके अंदर हम टेक्स्ट, आपकी इमेजेस, अदर ऑब्जेक्ट्स अपने स्लाइड के अंदर इसके अंदर हम रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना यूजिंग अ टेम्पलेट। टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारी टेम्पलेट्स के थ्रू प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स देखते हैं हम। स्टेप 1, स्टार्ट पावर पॉइंट 2016। सबसे पहले हम पावर पॉइंट 2016 को स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 2, अ स्टार्ट स्क्रीन अपीयर डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। हमारे सामने की स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगी टेम्पलेट्स के साथ। डबल क्लिक ऑन द टेम्पलेट थंबनेल दैट यू विश टू यूज। उसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे उस टेम्पलेट के ऊपर जिसको हम क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, और पे क्लिक करते हैं हम। क्लिक ऑन द थंबनेल टू प्रीव्यू द टेम्पलेट फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, उस टेम्पलेट को करने के बाद क्रिएट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका एडिंग टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन। अब टेक्स्ट को ऐड करना प्रेजेंटेशंस के ऊपर। टू ऐड टेक्स्ट इनसाइड द प्लेस होल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे टेक्स्ट को प्लेस होल्डर के अंदर ऐड करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1 देखते हैं हम,
क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे, देन स्टेप 2 पे मूव ऑन करेंगे। द कर्सर अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड स्टार्ट टाइपिंग। हमारा कर्सर अपीयर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स पे, हम उसमें अंदर टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। देन स्टेप 3, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। उसके बाद हमारे सामने ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर आएगा, वहां पे हम क्लिक करेंगे और टाइपिंग को स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सेविंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव करना। वंस वी आर डन विद अवर प्रेजेंटेशन वी शुड सेव इट सो वी कैन व्यू इट इन फ्यूचर। देखिए जब हम अपने काम को कर चुके हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर में देखने के लिए। टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। चलिए हम देखते हैं स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेव बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, सिलेक्ट द फाइल टैब सेव ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके सामने क्विक एक्सेस टूल बार पे हमारा सेव बटन होता है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, या हम फाइल टैब पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, उसके बाद हम ब्राउज बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाता है। स्टेप 2, स्पेसिफाई द नेम माई प्रेजेंटेशन इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द सेव बटन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस माई प्रेजेंटेशन नाम से फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे जो भी हमें नाम देना हो, जैसे हमने यहाँ पे माई प्रेजेंटेशन इसको नाम दिया है, और क्लिक कर देता है उसके बाद सेव बटन के अंदर, तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। स्टेप 3, द प्रेजेंटेशन विल बी सेव विद द नेम माई प्रेजेंटेशन एंड विद द एक्सटेंशन .pptx। तो हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी, हमारी माई प्रेजेंटेशन से सेव हो जाएगी विद एक्सटेंशन .pptx के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को ओपन करना। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंटेशन है उसको, जो हमने सेव करी है, उसको खोलने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम उसके लिए सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, द ऑप्शन रिलेटेड टू ओपन विल बी डिस्प्लेड इन द राइट पेन। तो हमारे सामने ऑप्शन जो रिलेटेड ओपन से होगा वो हमारे राइट पेन के अंदर आ जाएंगे। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4 के अंदर मूव ऑन करते हैं। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। लोकेट एंड सिलेक्ट द फाइल टू बी ओपन एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद हम जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, तो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम, एडिंग अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड को ऐड करना। When we create a new presentation, only one slide is present with the title layout by default. देखिए जब हम किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो हमारी क्या होता है, हमारे टाइटल लेआउट से हमारी एक प्रेजेंटेशन खुलकर आ जाती है। टू ऐड मोर स्लाइड्स टू अवर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे क्या करते हैं, मोर स्लाइड्स को ऐड करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं उनको। स्टेप 1, क्लिक ऑन द एरो बिलो द न्यू स्लाइड बटन ऑन द होम टैब, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके सामने न्यू स्लाइड बटन, होम टैब के अंदर हमारा न्यू स्लाइड बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा आ जाता है। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद हम डिजायर्ड लेआउट को सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। देन स्टेप 3, अ न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड लेआउट इज एडेड जस्ट आफ्टर द करंट स्लाइड। तो हमारी जो एक करंट स्लाइड के हमारा होगा वो हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आपका रनिंग अ स्लाइड शो को रन करना। Microsoft PowerPoint provides the option of combining all the slides of a presentation into a slideshow. Microsoft PowerPoint हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है ऑप्शंस कंबाइन करने के लिए सारी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड को हम स्लाइड शो के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक द पिक्चर इन अ फोटो एल्बम, जैसे हमारी फोटो एल्बम के अंदर पिक्चर्स हो। इट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन वन बाय वन ऑन द स्क्रीन। ये हमारी क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर वन बाय वन हमारी सारी क्या खोल देता है, स्लाइड्स को ओपन कर देता है वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू रन अ स्लाइड शो फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारी स्लाइड शो को रन करने के लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब एंड सिलेक्ट ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लाइड शो टैब पे जाएंगे, हमारे सामने फॉलोइंग ऑप्शंस आएंगे स्लाइड शो ग्रुप के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। ये हमारा क्या कर देगा, हमारी फर्स्ट स्लाइड से हमारी स्लाइड शो को स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम करंट स्लाइड से अगर हम बात करें, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, ये क्या कर देता है, हमारे करंट स्लाइड से हमारी स्लाइड शो को स्टार्ट कर देता है। प्रेजेंट ऑनलाइन की बात करें हम, दिस फीचर्स ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू रिमूव व्यूअर्स
हु कैन वॉच इट थ्रू द वेब ब्राउजर। ये हमारा फीचर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है स्लाइड शो को रिमोट व्यूअर्स के थ्रू हम कर सकता है, ये हमारा वेब ब्राउजर्स के अंदर उसको रन कर देता है। देन कस्टम स्लाइड शो की बात करें, इट डिस्प्लेस ओनली द स्लाइड यू सिलेक्ट, ये हमारी क्या करता है, डिस्प्ले करता है उस स्लाइड को जो हम सिलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेप 2, सिंगल क्लिक ऑन द स्लाइड व्हाइल द स्लाइड शो इज रनिंग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट स्लाइड अंटिल इट रीचेस द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब हमारा स्लाइड शो चल रहा हो तो हम क्या करते हैं, क्लिक करते रहते हैं, वो हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहता है। टू एंड द स्लाइड शो राइट अवे, right click anywhere on the slide and click the end show option from the shortcut menu that appears। अगर हमारा जो स्लाइड शो रन हो रहा है उसको बंद करने के लिए हम कहीं पे भी स्लाइड शो के अंदर राइट क्लिक करें और उस पे किस पे क्लिक कर दें, एंड शो ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो हमारा स्लाइड शो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इन अ नटशेल देखते हैं, आपका जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। Microsoft PowerPoint 2016 is a popular program used to create presentation on a computer। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 है हमारे पॉपुलर प्रोग्राम है जो यूज होता है हमारे प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोवाइड्स द ऑप्शन ऑफ कंबाइनिंग ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन इनटू अ स्लाइड शो। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के अंदर हमारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे स्लाइड्स के अंदर कंबाइन होते हैं स्लाइड शो को रन करने के लिए। A new presentation can be created in the following two ways, by using a blank presentation, by using a templates। हम नई presentations को create कर सकते हैं PowerPoint के अंदर two ways में, by using a blank presentation, by using a templates। The ribbon contains various tabs under which various commands are organized in different groups। देखिए ribbons के अंदर हमारी various tabs होती हैं जिसके अंदर हमारी various commands होती हैं different groups के अंदर। Placeholder, it is a dotted rectangular box where text, pictures and graphs are placed। Placeholder हमारा एक dotted rectangular box होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ग्राफ्स वगैरह को प्लेस कर सकते हैं। A slide show is the display of the slides in a presentation in a sequence to the audience। स्लाइड शो हमारा क्या होता है, स्लाइड्स को प्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस के ऑर्डर में ऑडियंस के सामने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम टिक करेंगे। द पेज इन अ प्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड, जो पेज होता है प्रेजेंटेशंस के अंदर वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्शन है हमारे सामने शीट्स, डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स, वो हमारा क्या कहलाता है आपका स्लाइड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंटली यूज कमांड, ऑप्शन से हमारे सामने यहाँ पे आपके रिबन, टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट अलाउ यू टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है हमारा जो हमें अलाउ करता है ऑल स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन के अंदर देखने के लिए। ऑप्शन से हमारे सामने स्लाइड्स टैब, स्टेटस बार, देन स्लाइड्स नेविगेशन पेन, ये होता है हमारा स्लाइड्स नेविगेशन पेन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द स्टेटस बार प्रेजेंट ऑन द पावर पॉइंट स्क्रीन, पावर पॉइंट स्क्रीन पे हमारे जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बॉटम के अंदर। व्हेन स्लाइड्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस इट इज कॉल्ड, जब स्लाइड्स हमारी कंबाइन होती है और एक सीक्वेंस में डिस्प्ले होती है तो हमारी क्या कहलाती है, स्लाइड, स्लाइड शो, स्लाइड व्यू, स्लाइड शो, वो कहलाता है हमारे स्लाइड शो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पर उनको ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं। चलिए देखते हैं। अब पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी पेजेस कॉल्ड, जो मैनी पेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे स्लाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं। डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन, क्या करता है हमारे जो करंट प्रेजेंटेशन होता है उसका नाम डिस्प्ले करता है हमारा, वो होता है हमारा टाइटल बार। Dash is dotted rectangular box where text, pictures and graphs are placed. Placeholder. Next देखते हैं। In PowerPoint 2016 the files are saved with the extension, वो होती है हमारी .pptx। डैश की कैन बी यूज टू रन द प्रेजेंटेशंस, वो होती है हमारी F5 की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे।
द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ट्रू। वी कैन नॉट एड मैनी स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम क्या कर सकते हैं कि सारी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड को जो स्लाइड्स उनको ऐड नहीं कर सकते। फॉल्स कर सकते हैं। द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज कंट्रोल प्लस एम की कॉम्बिनेशन, जो न्यू प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए। फॉल्स। यू कैन सेव योर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द कंट्रोल एस प्लस की कॉम्बिनेशन के थ्रू हम सेव कर सकते हैं। ट्रू। वी कैन नॉट इंसर्ट टेक्स्ट इन अ प्लेस प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉल्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।